ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अब गजा और इजराइल की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। इजराइल को बचाने के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद अब फ़लस्तीन को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने का जंग काफ़ी लंबा चलने वाली है, क्योंकि अब फ़लस्तीन को गुलाम बनाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर टूट पड़े हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने अब इजराइल को फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन पर कब्जा कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमाइश कर रहे हैं। यमन इस जोर आजमाइश में बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रहा था। बार बार इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले कर रहा था, लेकिन ऐसा होता देख अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर धावा बोल दिया है। वाकई रोकड़े में बहुत ताकत होती है, और रोकड़ा है तो कुछ भी मुमकिन है। अब इस जंग का दायरा बढ़ चुका है। जो सऊदी अरब कल तक यमन को इजराइल पर हमले के लिए अपने आसमान का इस्तेमाल नहीं होने दे रहा था, अब वही सऊदी अरब अपने हवाई इलाके का इस्तेमाल यमन पर हमले के लिए होने दे रहे हैं। जिन इलाकों का इस्तेमाल यमन पर हमले के लिए हो रहा है वो तमाम इलाके जुब्बे वालों के हैं, जो हलक से अरबी बोलते हैं और ख़ुद को हरमैन शरीफेन का खादिम कहते हैं, जो खुद को मक्का मदीने का पासदार समझते हैं, जो खुद को सहाबा की औलाद कहते हैं, पर कत्लेआम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब मुंह में हसन हुसैन और दिल में यजीद। पूरी दुनिया अब इस चीज़ को समझ रही है कि किस कदर गजा में तबाही मचाने के बाद अमेरिका अपने चरण वंदना करने वाले देशों के साथ यमन पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि हम लाल सागर को हौतियों से बचा रहे हैं। यमन की हौती सेना ने भी अमेरिका और ब्रिटेन पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत ही शिद्दत के साथ जोरदार हमला किया है। कई इमारतें धराशायी हो गई और हौतियों के मिलिट्री बेस और हथियारों के अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हौतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन को समंदर में डुबाने की कसम खाई है। सोशल मीडिया पर बाकायदा अमेरिका के एक जहाज पर हमला करते हुए दिखाया गया जो समंदर में डूब रहा है। हालांकि अमेरिका अपने इस तरह के नुकसान को कभी कबूल नहीं करता, पर अमेरिका 2024 के चुनाव होने से पहले ही इस जंग को नया आयाम देना चाहता है, ताकि अमेरिका में बाइडेन की कमज़ोर हो चुकी शाख को बचाया जा सके। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि अब सऊदी अरब के ऊपर भी यमन के हौती हमला कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और हौतियों के बीच शांति समझौते का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब यमन के हमले के बाद ईरान का जंगी बेड़ा भी एक्टिवेट हो चुका है। ईरान के इस जंग में कूदने का सीधा मतलब है कि अब इराक और सीरिया भी इस जंग में कूद सकते हैं। यमन पर हमले के बाद अगर लाल सागर में ईरान के युद्धपोत पर हमला होता है तो ईरान इस जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएगा, और तो और इस जंग में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के शामिल होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हमास के पास पहले से नॉर्थ कोरिया के हथियार होने का इल्ज़ाम इजरायली मीडिया लगाती रही है, और नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। अपने बचाव में अगर यमन ने अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला किया तो नाटो भी अपने लोगों के बचाव के लिए यमन पर हमले को मंजूरी दे सकता है। नाटो के एंट्री का मतलब ही है कि नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन रूस भी इस जंग में कूद सकता है। यानी अमेरिका ने नाटो को मिडिल ईस्ट में लाने का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया, ताकि जो जंग वो रूस से यूक्रेन में नहीं जीत पाया, जो जंग बाइडेन के दौर में अफगानी से अमेरिकी बुरी तरह हार गया, उसी जंग को बाइडेन मिडिल ईस्ट में शुरू करके अमेरिका अपनी खोई हुई इज्जत बचाना चाहता है, ताकि जो बाइडेन अपनी पीठ थपथपा सके और अमेरिका बता सके कि देखो हमारी ही सरकार है जो अपनी पुरानी हार का बदला ले लिया है। एक तरह से अब तीसरी आलमी जंग की आहट सुनाई दे रही है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसकी पहले ही सुनवाई में इजराइल के पसीने छूटने लगे हैं। जिसके बाद इजराइल को कमज़ोर होता देख अमेरिका यमन पर अपनी ताकत दिखाने पहुंच गया। पीछे पीछे अपने पिछलग्गू ब्रिटेन को भी ले गया, पर तीसरी आलमी जंग की आहट साफ तौर पर नजर आ रही है। आखिर कैसे मिडिल ईस्ट में बदलने लगे हालात, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हमले शुरू कर दिए हैं। हौतियों के ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि हौतियों को ईरान का समर्थन हासिल है। अमेरिका और इजराइल इन हौतियों के सबसे बड़े मददगार के तौर पर ईरान को देखते हैं। हमास और हिजबुल्लाह को मदद देने का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगाते रहते हैं। हालांकि ईरान इन तमाम इल्ज़ामों को बेबुनियाद मानता है। यमन में हौतियों की सरकार बन चुकी है और अब हौतियों का सशस्त्र बल यमन की सेना बन चुकी है।
हौथियों ने बीते साल के अंत में लाल सागर में उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो इजराइल जा रहे थे। अमेरिका तब से इजराइल को बचाने के लिए हर कीमत पर यमन के पीछे पड़ गया था। पहले तो अमेरिका ने यमन पर हमले के लिए 20 देशों का टास्क फोर्स बनाया, लेकिन बाद में इस टास्क फोर्स से कई देशों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने जुमे के रोज यमन पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके बाद इस जंग का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुमेरात देर रात एक बयान जारी कर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बाद हौथियों ने भी जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए। शुक्रवार को हौथियों के उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने कहा कि यमन पर हमले के अमेरिका और ब्रिटेन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन हमलों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में दोनों देशों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इन सब के बीच सऊदी अरब ने इस मामले में संयम बरतने की सलाह दी है, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि हौथियों पर हमले के लिए सऊदी अरब ही हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल होने दे रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फाइटर प्लेन के साथ साथ नेवी के जहाज और पनडुब्बी के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल ने अमेरिका के हथियारों से गजा में बमबारी शुरू कर दी और ये हमला अभी भी जारी है। इजरायली सेना ने गजा में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू किया, पर इस ऑपरेशन के जरिए कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। उल्टा इजराइल के सैनिक बुरी तरह से हमास का शिकार होने लगे। लेकिन हमास को मारने के नाम पर इजराइल ने केवल आम फलस्तीनियों को निशाना बनाया। गजा में इजरायली हमले में अब 23,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 10,000 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हौथियों ने गजा में इजरायली नरसंहार को रोकने और गजा के लोगों को इंसानी मदद पहुंचाने से रोकने वाले इजराइल के खिलाफ हजारों मील दूर से जंग छेड़ दी, जिसके बाद हौथियों ने हर उस जहाज को लाल सागर में निशाना बनाना शुरू कर दिया जो इजराइल के बंदरगाह पर जा रहा था। हौथियों के इस हमले से यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ा। दुनिया का 15% कारोबार लाल सागर से होता है, लेकिन हौथियों के हमले के बाद से अफ्रीका का चक्कर लगाकर मालवाहक जहाज़ों को जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से माल ढुलाई और लागत में इजाफा हो रहा है और वक्त का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। यमन में खाना जंगी के बाद ज़्यादातर हिस्सों पर हौथियों ने कब्जा कर रखा है। हालांकि हौथियों ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ लंबे वक्त तक जंग लड़ रहे थे, जो शायद अब फिर से शुरू हो गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।